बहुत ही संक्षिप्त और जैसे अपन कई बार किसी व्यक्ति से अपन बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जो लंबी बात होती है उस बात को वो 2 शब्दों में समझाना चाहता है जो हकीकत में एक्चुअल ट्रुथ होता है। अब जैसे ये ज्योतिष है, आप समझिए, तो इसमें जैसे ये जो साढ़े साती होती है, अब साढ़े साती कैसी होती है, क्या होती है, जिसके होती है उसी को मालूम होती है। तो कहने का मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि शुरुआत तो ऐसे करते हैं कि भाई 2-3 शब्दों में, 2 लाइन में, मगर वो बहुत सारा, बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। और जीवन में कई बार कोई ऐसा जातक होता है, जैसे मान लीजिए 12 राशियां हैं, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, धनु। इसमें किसी भी जातक की कोई भी राशि हो आप मान लीजिए, और मैं तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई जातक, जैसे मान लीजिए इस चीज़ को नहीं समझता हो, नहीं मानता हो, मान लो किसी ऐसे पद पे हो, जैसे कोई मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर हो, या कोई बहुत बड़ा एडवोकेट हो, या कोई नेता हो, या वट जो भी हो, या सामाजिक प्रतिष्ठा में भी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए जिसके 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा पद रखता है व्यक्ति, भाई 2-3 बहनों का भाई है, जो भी कुछ है। तो या जैसे अब ये जो नए जो ये नाम आते हैं कि भाई, जैसे मेरे को तो अभी सुनने को मिलते हैं कि जैसे मान लीजिए सामने कोई, जैसे मान लीजिए थाने का कोई एसएचओ है, या कोई इंचार्ज है, या कोर्टों में जैसे जज वगैरह हैं, तो ये हर चीज़ को बहुत कम शब्दों में सुनना चाहते हैं, पर ये भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। जैसे अगर शुरुआत जैसे मान लो मैं मेष राशि से करूं, या साढ़े साथी, तो मेष राशि का कोई भी जातक हो, वो जल्दबाजी ना करे। और अगर कोई मेष राशि की कोई भी महिला हो, हालांकि स्लिप ऑफ द टंग है, कई बार मेरे मुंह से नाम निकल जाता है, तो फिर भी ध्यान रखें, मेष राशि की कोई भी महिला हो, और अब क्या होता है कि मैं भी हर शब्द को जैसे सोच समझ के बोलता हूँ। इतना ही ध्यान रखें कि इतना जब ज्ञान हो जाए कि साहब हम इतने बहन भाई हैं, हम XYZ हैं, और ये मेरी ड्यूटी है, जो वो पेमेंट होती है। क्या होता है, कई बार वर्ड्स वहाँ से जब, इसीलिए मेरे क्या चैनल बंद हो जाते हैं। और जैसे कई जो ये वास्तु वालों ने जिन्होंने चैनल चालू करे, वो अपने आप के नीचे लगाने लगे कि वर्ल्ड रिनोन्ड, तब तो ये नया ही शब्द था। तब तक तो जैसे मान लीजिए, अच्छा हम भी जैसे मान लीजिए अंग्रेज़ों के ज़माने के, मान लीजिए अंग्रेजी बहुत फ्रिक्वेंट जानते हैं, डॉक्टर ऐसे प्रचलित समझते थे। तो एक वास्तु कंसल्टेंट अपने आप को वर्ल्ड रिनोन्ड बताता है, और कभी जैसे मान लीजिए वो मेरे से मिले, तो जैसे मान लीजिए मैंने पर्सनल जिसे कहते हैं, विदाउट एनी बेस, मैंने मतलब कोई जर्मन हुआ या US हुआ, मैं समझिए उन क्लाइंट के साथ, जैसे मान लीजिए मैंने, तो किसी पास वाले ने कभी मुझे ये वर्ड टैली करा कि ये वर्ल्ड रिनोन्ड होता है कि आप विदेश वाले किसी व्यक्ति को जो है, आप जो है तो वास्तुशास्त्र बता रहे हो। तो मैं मेरी बात पे आता हूँ, ज्योतिष पे। हालांकि मैं इस बात में थोड़ा एक्सपर्ट हूँ घुमाने में। कई बार माता पिता कोई नाम ऐसा रख देते हैं, जैसे एक पुरुष का नाम मान लो पूर्णमल है, तो मैं कई बार जैसे मेरे पहले पिताजी से या किसी से भी डिस्कस करता है, पूर्ण का मतलब क्या हुआ, तो वो कहते थे पूर्ण का मतलब पूर्ण हो गया। तो वैसे जैसे मान लीजिए कोई मतलब किसी का नाम, हाँ अनंत तो नाम याद आता है मेरे को। अनंत तो एक हमारे यहाँ चौधरी जी हैं, उनका नाम अनंत है, तो उसके वो से बोला याद कहते हैं कुछ।
तो ये जो कुछ एक नाम है माइमेंट उससे अच्छा, जिसके लिए से मान लीजिए वीडियो बन रहा है, मैं मेरी जान बचाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये नाम जब कोई रखता है, आप समझिए जो ब्रह्मांड में गूंजता है, जैसे मान लीजिए वैसे मेरा नाम पंकज शर्मा है डॉक्यूमेंट वगैरह में जो भी कुछ है। वैसे राशि के हिसाब से अगर वो पता खोलें तो जय नारायण जय प्रकाश आता है। इनके हिसाब से जैसे मान लो मकर राशि की 7.5 नहीं है। अब जिस आदमी को कोई काम नहीं होता, मान लो कोई ये नहीं है वो नहीं है, वो फिर इन उल्टी सीधी चीज़ों में आता है। तो मैं मेरी बात पे आता हूँ। मेष राशि का कोई भी जातक हो, स्पेशली मान लो कोई महिला हो, अब ऐसा नहीं है कि अपन किसी महिला को कहते हैं कि मैडम आप दुपट्टा लगा के रखें, और क्या करें क्या ना करें वो तो अब समझिए, तो ज्योतिष के ये हैं कि आप दुपट्टा रखें या वो करें वो करें। तो बस ये है कि मेष राशि का जातक इस वीडियो में इतना ही कि जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम खड़े होते हैं, आप समझिए, तो खड़े होते ही उस जगह की ऑरा ख़त्म हो जाती है, नकारात्मकता दूर हो जाती है। हाँ यार, तस्वीर तो जैसे मान लीजिए सामने से आप किसी की लगाते हैं, उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत आता है। जैसे मान लीजिए कई लोग हनुमान जी की लगाते हैं और कई ले दे के अपने ये गोविंद देव जी के। एक बात समझिए, एक वास्तुशास्त्री को जब आप सुनते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ वहाँ से हटाने की कोशिश करता है ताकि जातक उसका कहना माने। गोविंद देव जी की तस्वीर तब लगानी चाहिए जब किसी व्यक्ति को कोई दुकान लगानी। गणेश जी की ना लगाए। भाई क्या होता है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। गोविंद देव जी की तस्वीर जब लगी हो, जयपुर के आसपास लगी हो, तो यहाँ आसपास जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने गोविंद की लगा रखी, जय गोविंद बोलते हैं, माल बेचते हैं और चले जाते हैं। तो उसमें यह है कि ये आगे जाना है। किसी ने मेरा वीडियो सुना है, कोई मेष राशि का जातक हो, स्पेशली महिला हो, आई अगेन रिपीट देयर इज़ नो हरी, मतलब जल्दी नहीं। जीवन जो है, अब कई बार जैसे किसी की ऑरा ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए मेरी ऑरा, मान लीजिए अब इस कमरे में किसी के आने की मतलब हिम्मत नहीं होती, आप समझिए। सिर्फ एक नीचे वाला हुआ पैर टशेरा, बस वो भी आती है, वो भी आजकल नीचे दरी बिछा रखी है। तो कई बार कुछ लोग अपनी ऑरा ऐसे बनाते हैं कि दूसरे उनसे बात करने से कतराते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई पानी के लिए, चाय के लिए नहीं पूछता। पाया क्या, पानी और चाय जो है वो अपने से ऊंचे जो ग्रह या अपने ऊंचे पद वाले व्यक्ति को जो है वो पूछता है। तो इन वेरी शॉर्ट मैंने मेरी बात थी इस वीडियो में कंटिन्यूस कर दी। समझने वाला समझ जाए और न समझे वो न। क्या होता है, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, कि मैं धीरे धीरे जैसे मान लीजिए कुंभ राशि के जातक को समझाता मान लीजिए, फिर अब मेष वालों पे चालू हुआ हूँ। 7.5 है। एक क्या है, 7.5 से पीड़ित कोई व्यक्ति कभी मिले तो उसकी आपको मदद करनी चाहिए। और चित्र का बहुत बड़ा महत्व है। कभी भी मेष राशि का जातक है वो एक गोविंद देव जी के चित्र वितर ना लग। देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे सामने अभी इधर जैसे मान लीजिए ये अक्षरधाम का मान लो ये चलता है। जीवन में गोविंद जो हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने वो राजा बने, आप समझिए, उन्होंने श्रृंगार किया, आप समझिए। तो अब मनुष्य का जो जीवन है वो बड़ा ही ऐसा हो गया कि कई बार वो बेचारा फंस जाता है। तो गोविंद का चित्र जब कोई व्यक्ति लगाता है तो दुख बहुत पाता है। तो वहाँ दुकान लग जाती है। इन वेरी शॉर्ट, आप चित्र लगाएं, बड़ा लगाएं, ऊंचा लगाएं, बड़ा लगाएं, बहुत बढ़िया बात है। और रही बात जीवन में लास्ट जो सारे 17-16 वर्ष में, कि मेष राशि के जातक जल्दबाजी ना करें और आभूषण वगैरह पहने। कभी भी बिना आभूषण के नहीं पहनना करना चाहिए। इसमें इतना ही 5 4 3 2 1। इसमें SD कार्ड नहीं है।